इंडिपेंडेंट उर्दू पॉडकास्ट। इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को मेरा सलाम पहुँचे। अगर कोई समझता है कि हिंदुत्व जमात RSS के रहनुमा का मुसलमानों से हालिया ताल्लुकात कायम करना महज एक इत्तेफाक है या मुल्क में जारी अक़लियत मुखालिफ पॉलिसी पे इनके दिल में कोई नरम गोशा पैदा हुआ है, तो शायद ये अवाम का भरम है या वो इस जमात की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों से वाकिफ़ नहीं है। ये ख्यालात हैं लखनऊ के एक दारुल उलूम से वाबस्ता मौलवी अमानुल्लाह के, जो कहते हैं कि हिंदुत्व की पॉलिसी तो अब अमेरिका और बरतानिया तक बरामद हो चुकी है, जहां लेस्टर और न्यू जर्सी में हालिया फसादात इसकी ताज़ा मिसालें हैं। इंडिया में तकरीबन एक दहाई से जारी अक़लियत मुखालिफ मुहिम उस वक्त अपने अरूज पे पहुंच गई जब गाँव कुशी, लव जहाद, बुलडोजरों से घर मुनहदिम करने, मुस्लिम ताजरों का बैकआउट, मसाजिद और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाने के मंसूबों के बाद पैगम्बर इस्लाम की मीडिया चैनल पे तौहीन की गई, जिसके फ़ौरन बाद मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द अमल सामने आया। मांझी में कोशिश की गई कि मुसलमानों को संघ परिवार में शामिल करके घर वापसी के प्रोग्राम पे अमल दरामद किया जाए, लेकिन ये कोशिशें अभी तक लाहासिल रही हैं। अब RSS ने मुस्लिम दुनिया के खदशात के पेश नज़र शायद एक नई पॉलिसी मुरतब की है, जिसकी शुरुआत पार्टी के सरबरा मोहन भागवत की मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात, मसाजिद और मदरसों में जाने से हो गई है। इंडिया के बेशतर मुसलमानों ने इस पर न सिर्फ हैरत का इजहार किया, बल्कि उसी रोज़ जब मुस्लिम जमात पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के दर्जन भर रियासती दफातर पे छापे मारे जा रहे थे और सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो हर तरफ माहौल को शक्कू की एक नई लहर ने आलूदा बना दिया। जनूबी इंडिया में मुसलमानों ने छापों और गिरफ्तारियों की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करना चाहा, मगर रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें डरा धमका कर खामोश कर दिया गया है। अवामी हलकों ने भागवत की मुलाकातों पे अपनी बरहमी जाहिर करके इसे हिंदुत्व के एक नए ड्रामे से ताबीर किया है। मोहन भागवत से मुलाकी मुस्लिम दानिश्वरों ने एक माह मुलाकात के बाद मीडिया पे इंकशाफ किया कि RSS के सरबराह चाहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं की तरह बुनियादी हकूक मैसर हों, जिसके लिए मुसलमानों को भी अपनी सोच में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली के एक मदरसे में जाकर बच्चों से मुलाकात के दौरान भागवत ने बच्चों से सवाल किया कि कुरान पढ़ने के साथ साथ वो गीता क्यों नहीं पढ़ते, जिस पे चंद मुसलमानों ने बाद में एतराज़ करते हुए कहा कि हमने कभी हिंदुओं से नहीं पूछा कि गीता के साथ साथ आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते। हैदराबाद दक्कन के मुअल्लिम अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जिस रोज़ मुसलमानों के अंजुमन PFI को निशाना बनाकर हमें हर तरफ से बेइख्तियार करने की कार्रवाई की जा रही थी और जिसका नोटिस मुस्लिम उम्मा ज़रूर ले लेती, उसी रोज़ मीडिया पे मोहन भागवत की मुस्लिम दानिश्वरों और मदरसों में जाने की खबर का इतना चर्चा किया गया कि छापों और गिरफ्तारियों पर से तवज्जो हटाने की इनकी भरपूर कोशिश कामयाब हो गई। वो मज़ीद कहते हैं कि हिंदुत्व की पॉलिसी अंदरूनी तौर पे मुसलमानों को हर हक से बेदखल करना है, लेकिन सतही तौर पे इसको मुश्तहिर करना कि RSS के रहनुमा मुसलमानों से क़ुर्बत हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी बहुत देर सही हिंदुत्व पॉलिसी और इसकी मीडिया मशीनरी की तशहीर से खूब वाकिफ़ हैं। PFI पे पाबंदी आयद करना क्या इसकी ताज़ा मिसाल नहीं है? बकौल शायर जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। वो मुस्लिम दानिश्वर जो भागवत से अगस्त में मिले थे कहते हैं कि सरसंघ चालक यानी संघ के सरबराह को मुसलमानों को दरपेश मसाइल का खूब एहसास है, जिसका इंदिया उनके चंद बयानात से मिलता है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पे पाए जाने वाले तनाज़े पे कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश से परहेज करना चाहिए। भागवत ने इस बात से इत्तेफाक किया कि इंडिया के मुसलमानों को हिंदू मुसलमान कहने के बजाय इंडियन मुस्लिम कहने की आज़ादी होनी चाहिए। जनूबी एशिया की सियासी अमूर के उस्ताद राहील भटनागर के ख्याल है कि चाहे RSS हो या BJP, दोनों ने अपना एजेंडा तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। वो चाहे बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हो, ट्रिपल तलाक या आर्टिकल 370 हो।
हिंदुत्व ने अंदरूनी तौर पे मुसलमानों को बेख्तियार करके दूसरे दर्जे की शहरियत तक पहुंचा दिया है। पहले खुले आम मारना, हरासा करना या इल्जामात देना आम था, अब इस पे शायद रोक लगा दी गई है। अब इंतजामिया, पुलिस और अदलिया में खुफिया तरीके से इनकी रही सही नुमाइंदगी ख़त्म की जा रही है। इसका इदराक अपोजिशन जमातों को बखूबी है, ख़ास तौर से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को, जिन्होंने मजहबी तफरीक की बढ़ती इस लहर के नतीजे में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसमें आम हिंदू और अक़लियतों की शमूलियत से हिंदुत्व जमातों में घबराहट शुरू हो गई है। यही वजह है कि भागवत इसका तोड़ करने के लिए मुसलमानों से राब्ते शुरू करने लगे हैं। बेशतर तबसरों में ये बात भी सामने आ रही है कि मुस्लिम दुनिया, ख़ुसूसन अरब दुनिया में इंडियन मुस्लिमों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पे बाहम वुज़रा मुलाकातों में अक्सर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और अंदरूनी तौर पे कारकुनों से इश्तियाल अंगेज़ बयानात से रोक दिया गया है। इन्हीं खदशात के पेश नज़र आरएसएस ने मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ पैदा करके पब्लिक रिलेशंस मुहिम का आगाज़ कर दिया है। भागवत की मुलाकातों या मदरसों में जाने की कुछ भी वजूहात हों, मगर जो नुकसान इंडिया की सेकुलर रिवायात और इदारों को पहुंचा है, इसकी तलाफ़ी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। आरएसएस चाहे तो इंडिया को मज़ीद मजहबी मुनाफरत से रोक सकती है, जो बीजेपी की हुकूमत के इख्तियार में भी है। ताहम इसके लिए मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों का एतमाद हासिल करना लाजमी होगा, जो शायद संघ परिवार और इससे जुड़ी पार्टियों को 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात तक मंजूर नहीं होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।